सर्दी का मौसम की आमद है और सर्दियों के अंदर मैं समझता हूँ कि इन हलवियात को अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। होगा ये कि सर्दियों के अंदर अगर बच्चों को आप खिलाएं, खुद खाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं, तो मैं समझता हूँ कि सर्दियों के अंदर इसकी अफादियत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। ख़ास करके ये चीज़ें जो हैं ये कहते हैं कि ये हलवाई का काम नहीं है, ये आधी हिकमत है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर पंसार की दुकान पे जाएँ तो ये तमाम चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएँगी। किसी भी एक दुकान पे चले जाएँ और ये तमाम चीज़ें जो कि आज हम आपको पंजीरी बनाना सिखाएँगे, पंजीरी को ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम इसको बनाएँगे। रेसिपी में एक दफ़ा पंजीरी की एक दफ़ा बता देता हूँ कि सूजी जो है वो 500 ग्राम है, आधा किलो सूजी, 1 पाव देसी घी के बगैर आप ना बनाइएगा। फूल मखाने जो हैं वो सिर्फ 50 ग्राम हैं इसके अंदर। गोंद कनी जो है वो भी 50 ग्राम है, पिस्ता 150 ग्राम है, बादाम 150 है, इलायची पाउडर जो है क्वार्टर टी स्पून है इसके अंदर। चीनी जो है कम ही डाल लीजिएगा, अगर कम पसंद करने वाले लोग चीनी जो है वो कम पसंद करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा खाएं और इसको तो 25 ग्राम है, वो भी है वो हाफ टी में जो है ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्प होने की तरह ये आपकी ये नेमते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको पंसार पे दस्तयाब हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि घी को 1 पाव घी को कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर आप जो है उसको फ्राई करें। तो इनकी अफादियत जो है वो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। जब भी हम इस चीज़ को बनाने के लिए खड़े होते हैं तो हर एक चीज़ की हम अफादियत आपको बताते हैं कि जो है ये इस तरह काम करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें माइंड बहुत सी चीज़ों की तरफ होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है तरीके से कंबाइन ना करता हूँ और ज़्यादातर इसलिए कि आपने पढ़ा और जाके कर लिया या हमने उसकी दी और आपने जाके जब किसनी के अंदर इसको बनाएंगे नहीं, 1 से 2 दफ़ा 2 से 4 जब भी आप ज़्यादातर इसको बनाते रहेंगे आपका हाथ जो है वो साफ़ होता रहेगा। हर काम के अंदर एक ही दफ़ा काम जो है वो आपके माइंड में नहीं बैठता। किसी भी बात किसी भी चीज़ में ले लें, अपनी ज़िंदगी के जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं तो मैं समझ जाए और कोशिश करें कि जो प्रोफेशनल तरीका है इसका उसी तरीके के साथ इसको तैयार किया जाए। आपने देखा कि घी जो है वो हजम हो चुका है। अब ये जो हमारे पास 120 ग्राम जो फूल मखाने हैं ये आप सारे इसके अंदर शामिल डाल देंगे और इसको हल्की आंच के ऊपर आप उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये कड़क नहीं हो जाते। सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका तो ये है कि घर का अगर घी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, ये मखाने जो हैं ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको किसी के ऊपर निकाल के किसी भी आप बर्तन के अंदर जो पास आपके बर्तन हो। अच्छा, काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप खड़े हों तो आपके आसपास जो भी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। ये है कि आप किसी भी किचन तो बाहर जाते कि वो चीज़ लेके आएँ और वो घर में बच्चे जो हैं उनको बताया जाए कि फ़लाँ चीज़ फ़ौरन लेके आओ। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो आपके आसपास होनी चाहिए किचन के अंदर। जो चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े वो उठा के अपने पास रख लें। घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म घी के अंदर आपने ये जो गोंद कनी है डालना है और जैसे ये उठ के ऊपर आए आपने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आप अगर आपने ज़्यादा इसका इंतज़ार किया तो ये जल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये उठ के ऊपर आ जाए आपकी गोंद, तो आपने आराम से ऊपर से इसको उठा लेना चाहिए। अगर कोई कचरा आपको नजर आए तो वो उठा के आपने इसमें शामिल नहीं करना। उसकी वजह ये कि गोंद भी कुछ ऐसी किस्म की होती है कि जो कि फ्राई जल्दी नहीं होती या फिर रह जाती है, तो उस चीज़ को आपने उठा के बाहर फेंकना है, आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। किस तरीके से इसका कंबाइन करेंगे ये आगे आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का। वो फ्राई हो चुकी है। जैसे ही आपने सबसे पहले पंजीरी बना रहे हैं और पंजीरी के लिए आपको घी जो है सूजी आधा किलो, घी 1 पाव, लेकिन उससे ज़ायद मेरे को घी चाहिए क्योंकि आपको फूल मखाने जो हैं वो भी फ्राई करने हैं और गोंद करनी है। हमारे पास जो काजू हैं इसको भी इसके अंदर फ्राई करना है। देसी घी के अंदर तमाम चीज़ें फ्राई कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि दूसरा जो घी है उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़ी देर के बाद ये जो चीज़ें हैं ये आप बनाते हैं घर के अंदर, कभी कभार बनती हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि रोज़मर्रा की चीज़ है जिसको आप बनाएं और बनाने के बाद जो है वो इस्तेमाल में आ सकें। ये उस वक्त बनाई जाती है जब सर्दियाँ ज़्यादा हों, तो सर्दियों के अंदर इन चीज़ों को गर्म चीज़ें हैं तमाम, ये जो काजू है, गोंद है, मखाने हैं, कमर कस है, ये गर्म चीज़ें हैं सारी, तो ये उसी वक्त बनाई जाती हैं जब बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, ज़रा सा ब्राउन आपके काजू हो जाएं तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद बकाया जो घी है इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे। इसकी वजह यह है कि ये तमाम घी सूजी भूनने के काम आएगा। थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं। आपने देखा कि चूल्हे बंद करा और घी हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। और दूसरी बात यह है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो इस तरह भी वेस्टेज है वो नीचे बैठ चुका है। ये देसी घी है, मैं इसलिए मैं कह रहा था कि हल्का जरा ठहरने दिया जाए और उसके बाद इस घी को आराम से इसको ऊपर के इसके दिया जाए कि हम सूजी को भून सकें। हाँ, मुझे याद आ पिछले दिनों एक
क्या ईमेल 2-3 आप मुझे, लेकिन वो इस वक्त तो नहीं दे सकता। लेकिन चमचम के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ लोगों ने ईमेल किए थे कि हमारी चमचम जो है जब हमने उसको बनाया था तो वो एकदम चुल्स हो गई थी, बैठ गई थी, गड्ढे पड़ गए थे। तो इस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा आपको साथ साथ के साथ साथ हल्की आंच के ऊपर इतना भूनेंगे कि ये लाइट ब्राउन है और बताएंगे कि क्या करना है। इसके साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ आप ये सूजी भी भूनते रहेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है कि 2 किलो दूध लेना है। 2 किलो दूध को आपने कढ़ाई के अंदर डाल के 2 टीस्पून जो है वो एक अलग बर्तन में छोटी प्याली के अंदर आपने उस टाटरी को 2 टीस्पून टाटरी 2 किलो दूध आपने किसी भी कढ़ाई के अंदर डाल के या पतीली के अंदर डाल के उस दूध को आपने उबालना है। और जैसे ही वो उबलने के बाद आपने उसका चूल्हा बंद कर देना है। 1 गिलास सादा ट्रैप वाटर जो है वो आपने उसी उबले हुए दूध के अंदर शामिल कर देना है। इसकी वजह यह है कि जब आप उसके अंदर 1 गिलास पानी का आप डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो जो आपके पास 2 टीस्पून टाटरी है किसी भी छोटी प्याली के अंदर डाली हुई, उसके अंदर आप आधा कप पानी डालने के बाद आप उसको मिक्स करके उबले हुए दूध के अंदर आप उसको शामिल कर देंगे। और ज़रा सा आप उसको किसी भी चम्मच की मदद से आप जैसे ही उसको चलाएंगे तो वो दूध आपका फ़ौरन फट जाएगा। उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक ने उसको रेस्ट देनी है। ये ना कीजिएगा कि जैसे ही आपका दूध फटा आपने उठाया किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर उसको डाल दिया। वो होगा ये कि आपकी जो चीज़ है क्रीज होती है, गर्म होती है, वो जैसे ही आप उसको उठा के कपड़े के अंदर डालेंगे तो वो कपड़े के अंदर से बह जाएगी। और घड़ी के 10 मिनट तक आपने उस चीज़ फट जाए दूध तो कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। उसके बाद आप सारा जग जो है पहले 1 जग डालिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, गर्म पानी निकाल, दूसरा जग सादा पानी का आपने उसके अंदर शामिल करना है। करके आपने हल्का सा उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप हाथ लगा के उसको देख सकते हैं कि ये जो हमारी चीज़ है ये ठंडी हो चुकी है। ठीक है, हल्की सी गर्म रहेगी, जिसे कुनकनी कहते हैं, कुनकनी सी वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी बॉल के ऊपर आप कपड़ा रख के भिगो के कपड़े को निचोड़ के आप किसी भी बॉल के ऊपर रख के आप उस चीज़ को आराम से किसी भी चम्मच या चम्मच की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। निकल जाए तो आपने हाथ की मदद से उसको इतना निचोड़ना है कि वो पानी जो है ज़्यादा मिकदार पानी जो है वो उसका वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद उस चीज़ को आपने किसी भी टेबल के ऊपर पत्थर के ऊपर रख के आपने हाथ की मदद से उसको ऐसा मसले कि जब आप गोली बनाएं तो उसमें कोई भी मोटा दाना आपको नज़र ना आए, ऐसी मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने गोलियां बना के उसको रख लेना है। एक और कढ़ाई के अंदर आपने 1 किलो चीनी, आधा किलो पानी का शीरा बनाना है। जब शीरा तैयार हो जाए, उबल जाए, तो रीठे का आपको पता है कि रीठा भी इसके माल होता है। 5 से 6 अदद आपने रीठा लेना और उसको आपने 2 कप पानी के अंदर उबाल के पास रखा हुआ होना चाहिए। जब आपका शीरा तैयार हो जाए तो 2 स्पून आपने इसके रीठे के पानी के आपने उस शीरे के अंदर जब शामिल करेंगे आप तो शीरा जो है वो उठ के ऊपर आ जाएगा और कढ़ाई आपकी भर जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि चूल्हे की मदद से, फ्लेम की मदद से उसको आपने कंट्रोल करना है। अगर आपका फ्लेम या चूल्हा आपका तेज़ हुआ तो वो जो आपकी चीनी है वो उबल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है कि चूल्हे को हल्का कर देना है। ठीक है, अगर वो बैठने की कोशिश करे, गोलियाँ आपकी नज़र आएँ तो आपने उसको थोड़ा सा तेज़ करना है। ठीक है, जैसे ही वो उबाल आ जाए तो आपने गोलियां जो बनी हुई हैं, चमचम की गोलियां, वो उठा के आपने उस शीरे के अंदर डाल देनी है और प्रॉपर आपने उसको आंच देनी है। ये ना हो कि वो हल्की आंच पे गोलियां आपकी नज़र आती रहें और उबाल आता रहे। आपने ऐसी आंच उसको देनी है कि वो झाग जो है वो बन के उसके ऊपर आ जाए, चारों तरफ से जो आपकी चमचम है वो प्रॉपर पक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब 10 मिनट तक आपने उसको वो बॉयल होता रहेगा और 1-1 मिनट के बाद 2-2 चम्मच पानी जो है वो आप उसी शीरे के अंदर शामिल करते रहेंगे। जी, आप जब उसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे शीरे के अंदर, पकते हुए चमचम के अंदर, तो वो बैठ जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। चूल्हा आपने बंद करना है। इंशाल्लाह इस तरीके से आपके गड्ढे नहीं पड़ेंगे और चमचम आपकी अच्छी सी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सूजी जो है ये भी हमारी भुन चुकी है। इसी सूजी के अंदर तमाम ये जो नट्स पड़े हुए हैं, मेरे पास पिस्ता है और 4 मगज़ हैं और बादाम है, ये इसी में हम डाल के ज़रा सा वो सोते हो जाएंगे और कड़क भी हो जाएंगे और जायका भी आ जाएगा। ये हम डाल में छोड़ देंगे, आगे बताएंगे आपको कि इसका कंबाइन किस तरीके से होगा। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। के अंदर पिस्ता और बादाम डाल दिए थे हमने कि ये अच्छे से जैसे भून लेते हैं, इसी तरह इसकी भुनाई हल्की सी सोते कहते हैं कि इसको सोते हो जाएंगे। और कभी भी पिस्ते को भूना नहीं जाता, ना उसको फ्राई किया जाता है, इसी तरीके से डाला जाता है कि गरम के अंदर अगर सूजी गर्म हो आपकी तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं उसको। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तैयार हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो तमाम चीज़ें आपने फ्राई करके रखी हैं, मखाने हैं, गोंद कनी है और इसके अंदर जो काजू हैं वो आपने इसी में शामिल कर देने हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मगज़, 4 मगज़ जो हैं वो भी आपने इसी के अंदर शामिल कर देने हैं और इलायची पाउडर जो है वो भी आपने इसी में शामिल कर देना है। 1/4 टीस्पून के करीब या 8-10 इलायची ले लीजिएगा, उसको आपने कूटना है और कूटने के बाद आप भले उसके छिलके जो है वो अलग कर दीजिएगा और उसको इसमें मिक्स कर दीजिएगा।
आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी और अच्छे तरीके से जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 300 ग्राम जो कि मैंने पहले चीनी, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा। पिसी हुई चीनी का मतलब ये है कि घर के अंदर 300 ग्राम चीनी तोल लीजिएगा, पाव तोल लीजिएगा, थोड़ा सा कम मीठा हो जाएगा। अगर ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो आप 300 ही डालिएगा, 300 ग्राम, पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको प्लेट के अंदर निकालेंगे और निकाल के पिस्ते बादाम से गार्निश करके आपको दिखा देंगे। आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ मैंने पिस्ते और बादाम से पंजीरी को गार्निश करके ऊपर वर्क लगा के आपको दिखा दिया। आप भी इसी तरीके से इसको बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डिश जो है ये आपको बहुत पसंद आएगी। पंजीरी अज्जा सूजी 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, गूंदकनी 50 ग्राम, पिस्ते 150 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, पिसी चीनी 300 ग्राम, चार मगज 125 ग्राम, काजू 125 ग्राम, कमरकस आधा चाय का चमचा। पंजीरी बनाने के लिए घी गरम करके गूंदकनी, फूल मखाने और काजू को अलग अलग फ्राई करें। फिर इसी घी में सूजी डालकर अच्छी तरह भून लें। जब खुशबू आ जाए तो इसमें चार मगज, पिस्ते, बादाम, कमरकस और इलायची पाउडर शामिल करके मजीद 3 से 4 मिनट तक भून लें। आखिर में पिसी चीनी डालकर मिक्स कर लें। पंजीरी तैयार है।